ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में ना सिर्फ लाला सिहान का पीछा करते करते एलिफ के घर पहुंच जाएगा, बल्कि अब लाला ने गाजी से बदला लेने के बारे में भी सोच लिया है। और इस दफ़ा गाजी की सबसे कीमती चीज़ दाव पर लग गई है, क्योंकि लाला भी अब गाजी से उसकी कीमती चीज़ छीन कर ही रहेगा। तो क्या अब अपना बदला पूरा करने की खातिर लाला अपना असली रूप दिखा देगा? लाला के हाथों से सिहान की मौत हो जाएगी, या फिर लाला एलिफ को मारकर सिहान को तकलीफ पहुंचाने वाला है? तो अब लाला के निशाने पर एलिफ है या सिहान? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। सिहान को सच्चाई पता चल गई है कि एलिफ मरियम की बेटी है, जिसके बाद ये सोच कर ही सिहान को तकलीफ पहुंच रही है कि अब एलिफ अपने घर में अकेली रहेगी। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए सिहान एलिफ के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही एलिफ अपने दरवाजे पर सिहान को देखेगी तो वो फिर से हैरान होगी और कहेगी कि तुम इस वक्त क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अब यहाँ पर मत आना, और इतनी रात को तुम मेरे घर पर क्या लेने आ गए हो सिहान? सिहान कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी के और ख़ासकर मेरे सहारे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और एक अच्छी दोस्त के होते हुए मैं तुम्हें यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी रिश्ते की खातिर कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मेरी तुम्हारी तरफ, इसीलिए एलिफ आज सिर्फ तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुम्हें हिफाजत भी दूंगा और प्रोटेक्शन भी दूंगा। तुम घर में आराम से सो जाओ, मैं बाहर ही बैठा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक ही आवाज़ पर बुला सकती हो। जब तक तुम्हारा ये अकेले रहने का डर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर एलिफ को भी थोड़ा हौसला होगा और सिहान भी जाकर बाहर ही लेट जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होगी तो एलिफ उठेगी और बाहर निकलेगी, तो सिहान एलिफ को देखकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? एलिफ बताएगी कि हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ताकि अपना दिल डोनेट कर सकूँ। ये सुनकर सिहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि क्या कह रही हो तुम अपना दिल डोनेट करने जा रही हो? तुम सोच भी सकती हो कि तुम क्या कह रही हो? एलिफ कहेगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दिल की वजह से कोई प्यारा अपने प्यारों से जुदा हो जाए, और मैं ये दुख बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि सिर्फ एक दिल की वजह से अपने को खोने का तकलीफ़ और दुख क्या होता है। सिहान कहेगा कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और सबसे पहले हम मरियम की कब्र पर जाएंगे। इसके बाद ही हॉस्पिटल जाएंगे, जिसके बाद सिहान ही एलिफ को लेकर मरियम की कब्र पर पहुंच जाएगा। जैसे ही एलिफ मरियम की कब्र पर फूट डालेगी तो उसके बाद फ़ौरन ही रोने लग जाएगी और सिहान से कहेगी कि इस दुनिया के हजूम में अब मेरा कोई नहीं रहा सिहान। जहाँ सिहान कहेगा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, लेकिन मरियम की तुम्हारे लिए यादें तो मौजूद हैं ना, और वही यादें मेरे पास भी मौजूद है। बस अगर इस दुनिया में कुछ रह जाएगा तो वह सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यादें हैं। लेकिन ये चीज़ हम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे दोनों के पास सिर्फ़ और सिर्फ मरियम की यादों का ही सहारा है। इसलिए तुम ये कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मरियम की यादें भी हमारे साथ हैं। ये सुनकर एलिफ को काफ़ी ज़्यादा हौसला होगा, जिसके बाद एलिफ और सिहान मिलकर मरियम की कब्र पर दुआ मांगेंगे, और उसी वक्त लाला के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सिहान को किसी लड़की के साथ देखकर उसी वक्त लाला को फ़ोन किया जाएगा और कहा जाएगा कि गाजी का बेटा कब्रिस्तान में मौजूद है।